नमस्कार। ये वीडियो है मिथुन राशि वालों के लिए और इसमें एक संक्षिप्त चर्चा है कि मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं और जो आने वाला 2026 है ये हमारे मिथुन राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्या खुशियां देने वाला है। तो बिना देर किए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हमारी जो 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में जो तीसरी राशि होती है वो मिथुन राशि होती है। और मिथुन राशि के बात करें तो जो लोग भी मिथुन राशि के होते हैं वो बहुत ही दिलचस्प और गतिशील होते हैं। हमेशा कुछ नया करने की इनकी जो जिज्ञासा है, कुछ जानने की जो जिज्ञासा है वो बनी रहती है। सबसे बड़ी जो खासियत होती है मिथुन राशि वालों की वो यही होती है कि वो हर पल कुछ सीखना चाहते हैं, वो हर माहौल से कुछ सीखना चाहते हैं। वो जहाँ भी रहते हैं, जिस माहौल में भी जाते हैं वहां से कुछ ग्रहण करके आते हैं, कुछ सीख कर आते हैं। तो ये बड़ी विशेषता होती है सीखने वाली, और इनको सिखाने के लिए भी ये सदैव उत्सुक रहते हैं। इनकी एक ये इतनी बुद्धिमान राशि होती है कि ये सदैव जो भी शिक्षा ग्रहण करती है, जो सीखने की प्रवृत्ति है वो सिखाने की भी प्रवृत्ति ये लोग रखते हैं। ये दूसरों को सिखाने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। एक बहुत अच्छे कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं। बहुत अच्छा इनको आता है सीखना और सिखाना, दोनों चीजें। क्योंकि जो पढ़ेगा वही पढ़ाएगा, जिसको आएगा वही बताएगा। तो ये क्वालिटी होती है जो मिथुन राशि वालों के अंदर बहुत ही भर भर के मिलती है। और सबसे बड़ी इनके अगर स्वभाव की बात करें तो ये बहुत मिलनसार होते हैं। मिथुन राशि के जो लोग भी आपको कहीं दिखेंगे वो हंसते मुस्कुराते दिखेंगे, और कहीं पे भी वो मिक्सअप हो जाते हैं, कहीं पे भी वो घुल मिल जाते हैं। किसी के साथ भी बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ही सहजता सरलता से, निर्मलता से बात करते हैं। मिथुन राशि की ये सबसे बड़ी खूबी होती है, वो हंसते रहते हैं, हंस के ही बात करेंगे। कोई नहीं समझ सकता कि उनके अंतर मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जान पाता कि उनके अंतर मन में क्या द्वंद चल रही है। क्योंकि वो जब भी किसी से मिलेंगे अपनी परेशानियों को छुपाकर और उसके सामने खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। ये लोग आनंदित होकर ही ये दूसरों से बात करते हैं। और इन सभी खूबियों के साथ अगर एक कमी की बात करें तो प्राय लोग, मतलब इन लोगों में देखी जाती है ऐसा कि कभी कभी निर्णय लेने में थोड़ी सी असमंजसता इनमें दिखी जाती है। जब भी इनको कोई बड़ी निर्णय लेना हो, छोटे कार्य में तो ये बहुत पारंगत हासिल होती है इनको, लेकिन जब कोई बड़ा निर्णय हो लेना होता है और वहां ये निर्णय लेने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति इनके सामने बनती है। लेकिन मेरे ख्याल से, यहाँ मेरी ओपिनियन है कि अच्छी बात होती है कि जब जब इंसान थोड़ा रुकता है, सोचता है, निर्णय सोच समझ कर लेता है तो ही अच्छा होता है। तो ये चीज इनमें देखने को मिलती है। आ, वहां असमंजसता की स्थिति में थोड़ी सी बुद्धि जो इनकी भ्रमित होती है, और कहीं ना कहीं इनका कभी कभी जो ये सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं उसको नहीं करते हैं, और वहां पे ये कहीं ना कहीं इनको उसका नुकसान भी झेलते हैं। ये दूसरों के कामों की अगर बात करें तो ये बहुत दूसरे कामों के प्रति आकर्षण भी रखते हैं। और जो अपनी जो इन सारी खूबियों के बावजूद इनको हम यही कहेंगे कि जो आपके अंदर थोड़ी कमियां हैं, असमंजसता की जो स्थिति है उस पर भी ध्यान देने चाहिए, उसके सुधार पर भी थोड़ा सा कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो भी मिथुन राशि के लोग होते हैं वो कल्पना बहुत करते हैं, और जब हम बहुत कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं नए नए इनके अंदर नए थॉट्स आते हैं, नए नए विचार आते हैं। और रचनात्मक सोच है इनकी, ये सोच बहुत मतलब क्रिएशन वाली होती है। नई नई चीजें इनके दिमाग में चलती रहती है, नई नए आइडियाज आते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। तो उसको कैसे किया जाए, कैसे उसको बेहतर बनाया जाए और कैसे सुंदर किया जा सकता है, इस पे ये लोग बहुत अपना मननशील होते हैं। तो मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। यहाँ मैं एक चीज बस इन लोगों के लिए ही कहूंगी कि जो भी आप बार बार भ्रमित होते हैं तो बार बार आप लोग भ्रमित होने से बचें। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी राशि होती है, मिथुन राशि की जितनी तारीफ करें कम है। आप लोग जितने मिलनसार होते हैं, जितने आप लोग जो माइंड में आपके रचनात्मक जो आपकी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा स्थिर बुद्धि बने। जब भी निर्णय लेना हो बेशक देर से लें, लेकिन सोच समझ कर स्थिरता भरी निर्णय लें। और एक चीज और होती है कि इनकी बात करें अब,
कि जो इन सब कमियों के बाद जो 2026 है, ये क्या सौगात देने वाला है हमारी मिथुन राशि को, क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि के लिए 2026। तो ये विशेष आज का महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पूरी पूरी राशियों पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बहुत संक्षिप्त में बनाई है। तो ये साल जो है 2026, मैं कहूँगी कि मिथुन राशि वालों के लिए खुश होने का साल है, झूमने का साल है, क्योंकि बात यहाँ संपूर्ण मिथुन राशि की हो रही है। और यहाँ फिर मैं एक चीज और कह दूंगी आप लोगों को, जरूर यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, ये जो हमारे प्रेडिक्शन होते हैं, ये एक एक राशियों पे होती है, लेकिन एक राशियों में भी कई चरण होते हैं। जब किसका कौन सा समय है, किसका जन्म हुआ है, वो जो ग्रह दशाएं आपकी जन्म पत्री में बैठी रहती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो एक नहीं होती हैं। तो यहाँ आपको मतलब ये मिली जुली होती हैं, क्योंकि इस मिथुन राशि में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उन सब पे ये फिट नहीं बैठ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये 25 से 30% जरूर फिट बैठता है। बाकी तो आपकी जन्म पत्री और आपके जो भी ग्रह दशाएं हैं उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसको अपने ऊपर ही पूरा का पूरा ना ले लें कि टोटल ये मिथुन राशि का है तो जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनके ऊपर ये 100% बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, और वो आपके जन्मपत्री से ही पता चल पाता है। तो यहाँ अब ये देखना है कि ये जो 2026 है ये आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। तो मिथुन राशि वालों, आपके कैरियर में नए अवसर लेकर ये 2026 आ रहा है, तो ये है खुशी की बात। और यदि इस साल में जो लोग भी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, या विदेश में किसी शिक्षा संबंधित उसके लिए जाना चाहते हैं, किसी कार्य के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जैसे भी, तो वो आपकी जो इच्छा है, इच्छुक लोगों के लिए मनोकामना पूर्ण होने के आसार नजर आ रहे हैं। यदि आप कहीं जॉब में हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रमोशन का योग है। किसी तरह से अगर देखा जाए तो आर्थिक उलझन यदि इन पीछे 2025 में आपको थी, तो इस साल आपके लाभ का योग बन रहा है। कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको लाभ जरूर होगा। यदि इस साल आप कोई जमीन, घर और या फ्लैट कुछ भी लेना चाहते थे और अभी तक नहीं ले पाए, तो इस साल में वो आपकी इच्छा पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। और बात करें यदि रिश्तों की, जो बहुत अहम है आजकल, तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपके रिश्ते सब ठीक रहेंगे। एक चीज की सलाह आपको दी जाती है कि आप अपने क्रोध पे जरूर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये जो क्रोध है, ये कहते हैं इंसान के जीवन में क्रोध जो होता है वो शत्रु का काम करता है। जो क्रोध होता है वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है, आपके संबंधों को खराब कर देता है, आपके काम को खराब कर देता है। तो इस साल अपने क्रोध पे जरूर नियंत्रण रखें। साल के जो 6 महीने, जो साल के पहले के जो 6 महीने तक हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जो बहुत ही लाभदायक रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, कैरियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। और वहीं बात करें यदि आपके शनिदेव की, तो 10th भाव में शनिदेव रहेंगे, तो मेहनत आपसे जम के कराएंगे। मेहनत करिएगा, मेहनत से आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। वैसे भी आप लोग मेहनत से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, आलस आप लोगों को थोड़ा सा आता है, लेकिन मेहनत से आप लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो इस साल में आप मेहनत जो भी आपके सामने कार्य में करने हो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत ही आपके जीवन में रंग लाएगी। आपके जीवन में ये 2026 है स्थायित्व लाएगा। और जून के बाद जो गुरु बृहस्पति हैं वो कर्क राशि में यानी दूसरे भाव में चले जाएंगे, और वो भी उच्च के होकर जाएंगे, प्रवेश करेंगे। तो इससे आपको धन कमाने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर जब कर्क राशि में जाएंगे, यहाँ आपके लिए योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आने का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। बात अगर आपके प्रेम जीवन की करें, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र और गुरु बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो लंबे समय तक इस बार बना हुआ है। तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो भी बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही शालीनता के साथ सुखद और खुशनुमा रहेगा माहौल आपके परिवार का, आपके अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा,
बृहस्पति देव का जो गोचर है वो आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए शुभ दर्शा रहा है। मिथुन राशि के अगर जो ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह यानी मरकरी होते हैं, और जो बुध ग्रह हैं वो बुद्धिमता और व्यापार के प्रतीक माने जाते हैं। अगर बुध आपका सही है तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, अगर बुध आपका सही है तो आप एक कुशल व्यवसायी होंगे, बुध आपका सही है तो आपके आचार व्यवहार बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप व्यवहारिक इंसान होंगे, बुद्धिमान इंसान होंगे। और बुद्धिमत्ता के साथ साथ बैलेंस बहुत जरूरी होता है। बुद्धिमत्ता के साथ साथ सही समय पर दिमाग का सही इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है। तो वो मिथुन राशि के लोग होते हैं। भगवान विष्णु या भगवान नारायण के किसी भी रूप की आराधना आपको सदैव करते रहना चाहिए। चाहे भगवान राम की आराधना करें, अति उत्तम रहेगा। कहने का मतलब नारायण के किसी रूप को आप भजिए, नारायण के किसी रूप का स्मरण कीजिए, नारायण के किसी रूप का आप पूजन पाठन जब तब कीजिए, भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, सभी नारायण के ही है, रूप ही है। तो आपको इनमें से किसी के भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो कलयुग के जो पालनहार हैं वो भगवान नारायण हैं। प्रयास करें कि इस साल में ज्यादा से ज्यादा, इसी साल क्या, आपको हमेशा के लिए ये चीज मैं कहूंगी कि आपको हल्के हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। फिलहाल इस साल में आपको विशेष सलाह हम दे रहे हैं कि आप इस साल में हरे रंग का ही प्रयोग ज्यादा करें, क्योंकि हरा रंग जो होता है आपका, जैसे ग्रह बुध है तो बुध का जो रंग होता है वो हल्का हरा ही होता है। बहुत गाढ़ा हरा ना पहने, लाइट हरा जो होता है, लाइट ग्रीन जो होता है, हल्के हरे रंग का प्रयोग करें। अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, या जो आप कपड़े पहनते हैं उसमें भी हरे रंग के वस्त्र को ही ज्यादा आप तवज्जो दें धारण करने में। प्रयास करें खाने पीने में भी आप हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हरी सब्जियों का ही या फलों का सेवन ज्यादा करें। तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और 2026 है, इसके लिए मेरी तो आप लोगों के लिए बहुत विशेष शुभकामनाएं हैं। ये 2026 है, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि 2026 आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय हो। सारे आप लोगों के कष्ट दूर हो, सारी परेशानियां, दुख दर्द सब कुछ आपका दूर हो। बहुत अच्छा ये जो 2026 है ये सबके लिए ही बहुत अच्छा हो। बहुत मंगल कामनाएं हैं मेरी। चलते चलते आप सबसे यही एक अनुग्रह करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आप जब देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबा दें। ये अनुरोध है मेरा सबके लिए। पुनः एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं आप लोगों को मिले। हरे कृष्ण।